हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जो है खान सर जी के पॉकेट का 28वां जो चैप्टर है आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक का रिवीजन करेंगे, जो आपकी यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको बेहतरीन ढंग से और विस्तार से। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित प्रावधान है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय से एकात्मक हो जाता है। संविधान में आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित है। आपातकालीन उपबंधों को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इन अनुच्छेदों में 3 प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों का उल्लेख है। नोट के एम नामबियार ने कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। हमारे संविधान में वर्णित 3 आपातकालीन प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा है संवैधानिक आपातकाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, फिर है एक वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपात निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है, जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय या सामान्य आपातकाल अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 एक के अनुसार यदि राष्ट्रपति को समाधान या विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर से भारत या उसके किसी भी भूभाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या खतरा उत्पन्न होने की आशंका है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352(3) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। बयालीसवीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी बनाया है और 44वां संविधान संशोधन 1978 इस व्यवस्था को प्रायः बनाए रखता है। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे न भेज दे। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ऐसे उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रपति आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह परिवर्तन में नहीं रहती, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए परिवर्तन में बनी रहती है। नोट, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उद्घोषणा की समाप्ति। 44वां संविधान संशोधन संसद को आपातकाल रद्द करने का अधिकार देता है। यदि लोकसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जाए तो वह समाप्त हो जाएगा। लोकसभा के 1/10 सदस्य इस हेतु अर्थात आपातकाल को मिटाने हेतु सदन की विशेष बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय घोषणा द्वारा आपातकाल को समाप्त कर सकता है। नोट, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। नंबर 1, प्रथम उद्घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर हुआ था, वर्ष 1962 में अवधि था इसका 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दूसरी उद्घोषणा
ये भी बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था और वर्ष 1971 में 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक श्री बीबी गिरी उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तीसरा जो लगा था घोषणा तीसरा था आंतरिक अशांति 1975 में और इसकी अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नोट: भारत सरकार ने जुलाई 2024 में 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय या सामान्य आपातकाल के प्रभाव अनुच्छेद 353। राष्ट्रीय या आपातकाल के व्यापक एवं गंभीर प्रभाव होते हैं। इसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। कार्यपालिका संबंधी प्रभाव, इसमें पहला पॉइंट है, सारे देश की प्रशासन शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। संघीय कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका को यह निर्देश दे सकती है कि राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार को स्थगित नहीं किया जाता। विधायी प्रभाव, संसद अनुच्छेद 250 के द्वारा सारे देश या उसके किसी भाग के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। आपातकाल उद्घोषणा राज्य विधानमंडल को स्थगित नहीं करती, परंतु संघ और राज्यों में शक्तियों के विधायी विभाजन में आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। आपातकाल में सांसद किसी राज्य विधानमंडल की अवधि बढ़ा सकती है। वित्तीय प्रभाव, अनुच्छेद 354 के अनुसार राष्ट्रपति संघ और राज्यों के राजस्व विभाजन में परिवर्तन कर सकता है, जिसे संसद का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। मूल अधिकारों का प्रभाव, 44वें संविधान संशोधन दौरान अनुच्छेद 358 को संशोधित कर यह व्यवस्था की है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में जारी की गई आपातकाल की घोषणा पर ही अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता निलंबित समझी जाएगी। अगला पॉइंट इसमें, यदि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 20 व 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 353 में संशोधन करके नया परंतु जोड़कर संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी ऐसे राज्य पर भी आपात संबंधी कानून लागू कर सके जो उस राज्य से भिन्न है जिसमें आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यदि उस भाग की गतिविधियों से भारत के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य तरीकों से यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के द्वारा उस राज्य में संवैधानिक आपात राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्षों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है। नोट: जनवरी-फरवरी 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, परंतु उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया। संवैधानिक आपात प्रक्रिया, संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह तक लागू रह सकती है। यह 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग अनुमोदन कर देती है तो यह घोषणा 6 माह तक लागू रह सकती है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक ने अनुच्छेद 356 को
संशोधित करके इस बात की व्यवस्था की है कि किसी राज्य में संविधान के विफल होने पर राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा पुष्टि होने पर 6 माह तक जारी रह सकती है। इस प्रकार का प्रस्ताव पुनः पारित होने पर आपातकाल और 6 माह जारी रह सकता है। इस तरह राज्य में संविधान के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक जारी रह सकता है। 3 वर्ष से आगे जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नहीं माना गया, परंतु राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावना से प्रेरित हो या अतार्किक हो तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। SR बम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994। इस मामले में यह घोषित किया गया कि राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है और इस बात की जांच की जा सकती है कि राष्ट्रपति का निर्णय तथ्यों से सुसंबद्ध है या नहीं। ऐसा निर्णय असंगत आधारों व असद्भाव पर तो नहीं टिका है। अनुच्छेद 356 की घोषणा का प्रभाव। राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर राज्यपाल के माध्यम से शासन संचालित करता है और राज्यपाल की सहायता के लिए सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 357 के तहत राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है और विधानमंडल के कार्य संसद को सौंप सकता है। इस दौरान बजट सहित राज्य के सभी विधेयक संसद पारित करती है व स्थानीय निकायों का विघटन। नोट: देश में सबसे पहले 20 जून 1951 में पंजाब के पेप्सू में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद 1959 में केरल में लगाया गया। अब तक 130 से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। सबसे अधिक लंबे समय तक भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। सबसे अधिक 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत कम विरल ही करना होगा। यह केवल कागज पर लिखा अक्षरहीन बना रहना चाहिए। वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण देश के वित्तीय स्थायित्व को या उसकी साख को खतरा उत्पन्न हो गया है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। यदि एक बार में संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से इसे स्वीकृति प्रदान करते हैं तो वित्तीय आपातकाल सुनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय घोषणा कर इसे वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति घोषणा कर वित्तीय आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। अनुच्छेद 360(3) व अनुच्छेद 360(4) ऐसी परिस्थितियों में संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति विभिन्न राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्य के समस्त धन विधेयक उनकी स्वीकृति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत न किए जाएं। अनुच्छेद 207 से संबंधित अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। राष्ट्रपति आर्थिक पुष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। नोट: वित्तीय आपातकाल अब तक कभी भी नहीं लागू हुआ। आपातकाल एक नज़र में। आपातकाल का प्रकार और संवैधानिक प्रावधान, लगाने का आधार, संसद की स्वीकृति का समय, स्वीकृति के लिए अनुमोदन,
अनुमोदन के पश्चात आराम में लाया जा सकता है। अधिकतम अवधि, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लगाने के आधार है इसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। संसद की स्वीकृति का समय है 1 माह। स्वीकृति के लिए अनुमोदन विशेष बहुमत, अनुमोदन के पश्चात प्रारंभ में लगाया जा सकता है 6 माह। अधिकतम अवधि असीमित या अनंतकाल। दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। संवैधानिक तंत्र की विफलता 2 माह, साधारण बहुमत प्रस्ताव द्वारा 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष, फिर संशोधन करना होगा। तीसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय स्थिति या शॉक को खतरा होने पर 2 माह, सामान्य बहुमत द्वारा अनिश्चित काल के लिए और अनिश्चित काल। तो ये था जो है आज का हमारा टॉपिक था 28वां जो चैप्टर था, इसका मैंने रिवीजन करवा दिया। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।